आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। कहां तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम? डिविजिबिलिटी ऑफ, क्या कर लिया? 2 का कर लिया था डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है? कैसे पता किया? ठीक, लास्ट में क्या है? 0। अगर यहां पे 2 कर दूं तो तब भी होगा। कब तक होगा? 4 पे भी होगा, 6 पे भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ठीक है, आज डिविजिबिलिटी ऑफ 3 करते हैं। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी में जो भी डिजिट, जो भी नंबर होता है, अगर उनका सम, उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, 372 मान लेते हैं। इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अरे अभी पूछ नहीं रहा था। ये कितना आएगा? क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो ये नंबर क्या होगा हमारा? 3 से डिविजिबल होगा। क्या क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक और एग्जांपल ले ले। क्या 108 है 3 से डिविजिबल? क्यों? नंबर का डिजिट्स का सम कितना है? तो क्या 9 3 से डिविजिबल है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहां पे भी लिख देता हूं। एक कोई नंबर है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि कैसे होता है 3 का डिविजिबिलिटी। क्लियर है? ठीक है, एक नंबर है 517A 324। यहां पे A की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? 517A 324, यहां A की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? हाँ, और कोई? ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आई थी? ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है? एक नंबर पुट करना है, वो होल नंबर होगा। अब ये होल क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है ये A की वैल्यू। तो वो A की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? किसी कोई है जिसको समझ में नहीं आया? क्या डाउट हो रहा है? पूछो। देखो इसको सम करो, कितना होगा? 1 को हटा दो, 1 को हटाओ, इनको सम करो। हाँ, 22 आएगा। नियरेस्ट क्या होगा 3 से डिविजिबल के लिए? या तो 21 होगा या तो 24 होगा। तो A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। तो जब इसको हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये नंबर यानी 5172324 होगा, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं, कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, तुम लोग बताना क्या हुआ। क्लियर नहीं है? ठीक है, नंबर लिख रहा हूं कुछ, तुम लोग बताना कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, पहला है 53472A। अरे रुक जाओ, 6874, 728, 750 और 152682। कौन कौन से इसमें 3 से डिविजिबल है? क्या आएगा? कितना आ रहा है? 21। तो क्या 21 3 से डिविजिबल है? तो ये क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? 7। अगला तुम बताओ। अगला है क्या आ रहा है सम? 20
ये सुन के लिख रहा हूं, ये गलत मत करा देना, ये मत कराना गलत, ठीक है। अगला है क्या, अगला और लास्ट, वाह क्या आ रहा है 24। तो कौन कौन से हैं हमारे, ये है और ये है और ये, क्या क्लियर है यहां तक? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्लियर है? अगर वो बीच में मान लेते हैं कि हटा देगा, एक अल्फाबेट दे देगा डिजिट के नाम पे, तो कैसे चेक करेंगे? उन पूरी डिजिट्स का सम निकालेंगे, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, जो 3 से डिविजिबल हो रही होगी, अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो उसको डाल देंगे वहां पे वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया था 5 और 7 वाला? आगे बढ़े, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करें। तो 4 की डिविजिबिलिटी में चेक करते हैं, अगर 3 डिजिट 4, देखो वैसे तो 4 तक की टेबल आनी चाहिए, 4 की टेबल आनी चाहिए 40 से लेकर आगे एंड तक, मतलब कितने तक आनी चाहिए? लास्ट कितना होता है 100 से नीचे? अरे अरे मतलब जो 4 से डिविजिबल हो भाई। वाह 36, अरे 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 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 24 इंटू 4 हो सकता है नियरेस्ट। 24 इंटू 4 कितना होगा 96, ठीक है 96। तो 96 तक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी में चेक करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 324 है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या क्लियर है? चेक करें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहले ही मत बता देना ये। अच्छा ये बताओ कि पहले ये है क्या, ये जैसे हम इस पे चेक करेंगे कि 24 है कि नहीं है, या 80 है कि नहीं है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट्स, मतलब लास्ट के 2 डिजिट अपने आप में एक नंबर बना देगी, तो हमें उस नंबर को चेक करना है। क्या क्लियर है? या 580 है क्या 4 से डिविजिबल? क्लियर है? क्या ये है 5, ये है क्या 4 से डिविजिबल? क्यों नहीं है? क्या है लास्ट में, क्या है 25, और 25 क्या है डिविजिबल है 4 से? नहीं। क्या ये डिविजिबल है 5 से? 5 से है, किससे नहीं है? 4 से नहीं है, 25 है आखिरी में, ठीक है। क्लियर है? क्या देखेंगे? लास्ट की दो डिजिट देखेंगे, चाहे जितना बड़ा नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं 20478280, तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारी किससे डिविजिबल है? 4 से। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बताते हैं क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। पहले मत बताना क्योंकि दिख जाएगा। अरे नहीं बताना था पहले, कोई बात नहीं। बताओ कौन कौन सा है? अच्छा नहीं बताओगे कि कौन सा नहीं बताओगे तुम लोग? ठीक है बताओ, ये है कि नहीं है? और ये वाला तो है ही, क्योंकि 08 है, 72 है, 24 है। क्या क्लियर है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब बताना। क्या जो नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या वो दो नंबर 2 से डिविजिबल होगा? क्यों? क्योंकि हम 4 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो अगर हम 20 लिखेंगे, ठीक है, तो इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और चेक करना है कि ये अगर डिविजिबल है कि 2 से नहीं, तो बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या जो नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है? और क्या? अभी नहीं, अभी मैं अगला ये है।
तो क्या जो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल है? हाँ, तो अगर मैं कोई एक क्वेश्चन बोलूं अगर कि 2 से लेके 20 इंक्लूडिंग 20 वो सारे नंबर्स लिखो जो कि 2 से डिविजिबल हैं पर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखोगे? बताओ। जो कि 2 से डिविजिबल हैं पर 4 से डिविजिबल नहीं है, इंक्लूडिंग 2 और इंक्लूडिंग 20, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं जरूरी नहीं है कि वो 4 से डिविजिबल हों, पर जो नंबर 4 से डिविजिबल हैं वो जरूरी है कि वो 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 4 का एक फैक्टर क्या है? 2 है ही है। ठीक है, आगे हम लोग फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे। तो यहां तक क्या क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो तुम लोग एक काम करो, 20 से लेके 50 इसके बीच में वो सारे नंबर बताओ जो कि 2 से डिविजिबल है और 4 से नहीं है। बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, समझ गया क्या कर रहे हो? हाँ, 4 ऐड करते जा रहे हो बस। हाँ, तो क्या कम से कम ये सीरीज का भी एक तरह से क्वेश्चन हो गया? समझ में आ रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे? क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे? 5 की डिविजिबिलिटी देखें। देखो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, या तो वो 0 होगी या तो वो 5 होगी। ये 0 लग ही नहीं रहा। या तो वो 0 होगी या तो वो 5 होगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जब जब उसकी, अच्छा जैसे मान लेते हैं 625, क्या ये डिविजिबल है? किसको देख रहे हो? लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को देख रहा है, ठीक है ना, वंस को। किसको देख रहे हैं? इसको। तो क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 किसमें आता है? 2 में भी आता है। ठीक है, तो जब जब 5 की टेबल जब हम पढ़ेंगे, जब जब लास्ट में 0 आ रहा होगा तो क्या वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है 0, 2, 4, 6, 8। क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? क्या क्लियर हो रहा है? 727, क्या ये है 5 से डिविजिबल? 829, 830, क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 से लेके 25 तक वो सारे नंबर लिखो जो कि 5 से डिविजिबल है पर 2 से नहीं है, तो लिख लोगे? ठीक है, क्वेश्चन फिर से बताऊं भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि लास्ट डिजिट में अगर 0 आ रहा है, जैसे मान लेते हैं 620 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। बस इसको मर्ज करके एक कंडीशन बना दे रहा हूं। क्या कि आपको क्या करना है, 5 से लेके 35 तक, 5 से 35 ये रेंज है आपकी, इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 35, वो सारे नंबर्स लिखो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है पर 5 से है। क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक नंबर है 625789585, यहां पे लिख देता हूं A, ठीक है, और ये नंबर मुझे डिविजिबल बनाना है 5 से, क्या होगा? 0 या 5 होगा। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? और अगर इसे मुझे 2 से भी डिविजिबल बनाना, एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं कि 2 से भी हो और 5 से भी हो, तो क्या सिर्फ 0 होगा? क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा, जो भी होगा ये बेसिक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है यहां तक?
किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ये भी होगा? क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? यूनिट डिजिट। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया? तो 4 का क्लियर हो गया, 3 का क्लियर हो गया, 5 का क्लियर हो गया, क्या 2 का क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी पे चेक करते हैं वो सारे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हों और 3 से भी डिविजिबल हों। मतलब कि ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी। बीच में मैंने एंड लिखा है, क्या और लिखा है कि एंड लिखा है? एंड। तो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ऐसा नहीं हो कि 2 से हो रहा है या फिर 3 से हो रहा है, दोनों से डिविजिबल हो। क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि वो सारे नंबर लिखो, नहीं पहले कर लेते ना। 36 क्या डिविजिबल है? ये तो स्क्वायर ही है। ठीक है, उसके बाद 48, अरे कौन बोला नो? ठीक है, अगर हमें चेक भी करना है, समझ में नहीं भी आ रहा है तो क्या करना है? 2 और 3 का देखना है ना सिर्फ। तो 2 के लिए तो ये लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 8 है, तो 2 से तो हो गया ये। 3 के लिए इसको क्या करना है? प्लस, तो 12, तो 3 से भी हो गया ये। तो इन दोनों से हो गया, तो क्या ये 6 से भी हो गया? क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, 84 क्या? यस सर। अरे क्या यस सर? ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर मैं वो बोलूं कि वो सारे नंबर लिखो, वो सारे नंबर लिखो जो कि 3 और 6 से डिविजिबल हैं, तो वही बात हो जाएगी ना, वही बात हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि वो सारे नंबर लिखो जो कि 3 से डिविजिबल है ना, पर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? क्लियर है? दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा? ये 6 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट किसी को? हाँ, कोई डाउट? क्वेश्चन 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 चलो ठीक है। अच्छा, 6 के बाद अगला क्या आएगा? हमारा 7 आता है, पर 7 एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा समझाएंगे। तो जो अभी हमारा एकदम इजीली हो जा रहेगा उसको लेके चलते हैं, जिसमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अगला क्या आएगा हमारा? 8। ठीक है, अच्छा 4 में हमने क्या किया था कि लास्ट की 2 डिजिट देखी थी। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। इसका मतलब है कि ये इजी कब पड़ेगा? जब हमारे पास 3 डिजिट से ज़्यादा का नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें ये क्या नंबर डिविजिबल है 8 से? क्या देखना है इसमें? लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट। तो क्या 320 डिविजिबल है 8 से? तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? क्लियर हो रहा है? देखो ये पोर्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही सी सैट में उन्होंने क्या किया, एक इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा सवाल, मतलब पैसेज जितना, और वो पैसेज बेस्ड था सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी पे, सिर्फ डिविजिबिलिटी पे। उन्होंने बताया कि 0 से 9 वो, और उसमें क्या करना था? सिर्फ प्लेसिंग करनी थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि उसने बोला कि ये नंबर है, स्टार्टिंग के 3 नंबर जो हैं वो 9 से डिविजिबल हैं, आखिरी के 3 नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं।
बीच के नंबर जो है 2 नंबर वो 5 से डिविजिबल हैं। तो आपको क्या सबकी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब अगर नंबर बनाना होगा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि 5 से डिविजिबल बनाने के लिए आपके पास 4, 3 और 5 है, मान लेते हैं ये 3 डिजिट्स दी गई हैं, ठीक है, और ये नंबर को 5 से हमें डिविजिबल बनाना है, तो 5 को कहाँ रखेंगे? लास्ट रखेंगे। क्या ये तो क्लियर ही हो गया हमारा कि यहाँ पे क्या रहेगा? लास्ट। बस इसको फिर चेंज करना होगा, क्या करेंगे? 3 4 कर देंगे या 4 3 कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? और ऐसी अगर मैं आपको बोलूं कि 0 से 9 तक है, ठीक है ना, 0 से 9 तक है, और आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। 0 से 9 तक है, आपको 4 डिजिट के वो नंबर बताने हैं, ठीक है, जो कि किससे डिविजिबल हो? 2 से डिविजिबल हो। तो पहला केस लेके चलोगे, जब इसमें क्या करोगे? 0 पुट करोगे, और यहाँ कुछ भी आता रहे, मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले केस में यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2, ऐसे ही 4 6 8, ठीक है। ये आगे जब हम प्रोबेबिलिटी वाला बताया मैंने, उसमें बहुत काम आएगा। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी क्यों जरूरी है? लास्ट डिजिट से कैसे हम नंबर को बनाएंगे, समझ में आ रहा है? वहाँ पे 5 क्यों रखा था हमने? क्योंकि हमको इसे 5 से डिविजिबल बनाना था। अगर मान लेते हैं कि 3 4 0 रख देता, तो यहाँ पे क्या रख देता? और ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, तो यहाँ पे क्या आता? ये 3 4 0 एक 3 डिजिट्स हैं, इससे हमें एक ऐसा नंबर बनाना है, मान लेते हैं, जो 5 से डिविजिबल हो। तो 0 कहाँ पे होना चाहिए? ये मैंने आपको 3 जगह दे दी। अब आपको इन 3 डिजिट से, 3 4 और 0 से, इन 3 डिजिट से एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो 0 कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? यूनिट प्लेस पे। अब बचा क्या? 3 और 4, 4 और 3। क्या समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो 8 में हम लोग क्या देखते हैं? लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है। अब ऐसे मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 2 0। क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से? ये नंबर 8 से डिविजिबल है? क्या देखा हमने? लास्ट की, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें सवाल पूछूं कि जो नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा? और जो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा? क्या क्लियर है यहां तक? तो क्या 2 जो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या वो 8 से भी डिविजिबल होंगे? अब ये है क्वेश्चन। हाँ, नहीं होंगे ना। देखो, तुमको सोचना पड़ रहा है। सोचो ऐसे कि 8 का एक फैक्टर है 2, ठीक है ना। क्या चीज? अरे वैसे हो सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि हो जाएंगे। 20 नहीं होगा। 22 4 से होगा, 8 से होगा? नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या चीज? अब देखो, क्या 14 को लेते हैं, मान लेते हैं 14 सिर्फ 2 से डिविजिबल है। 20 किससे डिविजिबल है? 2 और 4 से डिविजिबल है। 24 इन तीनों से डिविजिबल है। क्या क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि 24 के फैक्टर्स हैं ये सब। अभी फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 24 चाहे तो कैसे भी लिख लो, 2 इंटू, बताओ, अरे अरे ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? लिख सकते हैं ना, कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर 8 से डिविजिबल है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। क्यों? क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर होता है। क्या 8 2 का फैक्टर होता है? 8 2 का फैक्टर तो होता नहीं है ना। मतलब कई 2 बार, मतलब 3 बार 2 मिलेंगे तब 8 बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो भी नंबर 8 से भी डिविजिबल होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, पर जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसी में मान लो मैं क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, कि वो सारे नंबर लिखो, चलो ये बताना तुम लोग, वो सारे नंबर लिखो 4 से लेकर के 40, इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 40, जो 8 से डिविजिबल है, नहीं, जो 4 से डिविजिबल है पर 8 से नहीं है। बताओ, इंक्लूडिंग 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा। आगे, अरे 4 12, अरे किसी को डाउट है क्या?
इसमें इसमें किसी को डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा हो? जगदीश, क्लियर हो रहा है ये? अगला क्या नंबर आएगा? क्या आएगा? अरे 18 क्या 4 से डिविजिबल है? हमें वो सारे नंबर चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है पर 4 से डिविजिबल हैं। तो भाई बेसिकली क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है और वो सारे नंबर हटाने हैं जो कि 8 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया, 12। अगला क्या आएगा? 16 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 टू द 16 होता है। अगला क्या आएगा? 20 आएगा क्योंकि 88 की टेबल में 20 आता है? नहीं। अगला क्या आएगा? 24 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है। फिर अगला क्या आएगा? क्या आएगा? 36। हाँ, तुम लोग को टेबल ही नहीं आ रहा है, टेबल ही नहीं आ रहा। किस किस चीज का कंफ्यूजन है यहाँ पे? किस चीज का कंफ्यूजन है? 24 क्यों आएगा? हाँ तो क्रॉस लगा तो है, क्रॉस लगा तो है। 24 कौन बोला था? 24 नहीं आएगा। हाँ, आगे अगला बताओ। 28 और 40 आएगा? 40 आएगा? अरे अरे तो हम, अरे क्वेश्चन क्या है? अरे भाई अरे किसी को डाउट है? सवाल समझ में नहीं आया? मैं बता दूं सवाल फिर से। वो सारे नंबर लिखने हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं और 8 से नहीं है। ठीक है, 8 से टेबल पढ़ो और वो हटाओ। क्या अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 8 हट जाएगा, 16 हट जाएगा, 24 हट जाएगा, 32 हट जाएगा और 40 हट जाएगा। क्या क्लियर है अब? ठीक है, इसको और माइक्रो लेवल पे लेके जाऊं तो मैं अगर बोलूं कि वो सारे नंबर लिखो जो कि 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना, 4 से डिविजिबल हैं और 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हो जाएगा। अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अरे टेबल समझ में, टेबल ही नहीं आते तुम लोग? नहीं यार, नहीं है ये देखो 8 टू द 16 बता रहा है, टेबल याद है, कॉन्फिडेंस है यार एकदम। अभी पूछ रहा था कि भाई लास्ट डिजिट क्या होगी जो कि 4 से डिविजिबल होगी, तो सर 86, सर 72। हाँ, कोई 90s पे गया ही नहीं। ठीक है, टेबल थोड़ी ध्यान में रख लो। क्या उसका भी टेस्ट ले लूं क्या, टेबल का? लो। अरे तो मैं तो कहता हूँ और किससे स्टार्ट करूं? एडिशन। अच्छा, स्क्वायर में तो दिक्कत होगी, स्क्वायर निकालने में। अरे स्क्वायर निकालने में दिक्कत है क्या? बस मल्टीप्लाई कर लेते हो कि कुछ तरीका है, आता है? अच्छा ठीक है, स्क्वायर में दिक्कत है, स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है? होगी। समझ गए? नहीं, वो वाला फॉर्मूला नहीं, वो तरीका होता है जिसमें ग्रुप बना के करते हैं। हाँ, तो फिर क्यूब रूट भी नहीं आता होगा। वो देखो, कॉन्फिडेंस है सर, नहीं आता सर, कभी दिया ही नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है मेरा ही कैट ना निकल जाए फिर मैं भी अगला डाल देता हूँ, ऐसी फर्जी कैट दे देता हूँ, क्वांटिटी दे देता हूँ सिर्फ तुम लोगों को समझाने में। चलो ठीक है, खैर ये समझ में आ रहा है? ये क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्या करें? अगला 9 का कर लें। ठीक है, 7 इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहे हैं। 7 समझा दूंगा तो समझाते ही रह जाऊंगा पूरी क्लास पर। ठीक है, 7 को आराम से फुर्सत दे के समझाऊंगा, बता देंगे। अभी रुक जाओ, तुम पहले ये कर लो। सर अभी एडिशन करवा रहे हो हमसे कि सर एडिशन समझा दीजिए, स्क्वायर रूट समझा दीजिए, 7 का बताइए। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, अरे हो गया। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या किया था हमने? डिजिट्स का सम किया था। अगर डिजिट्स का सम 3 के बराबर आ रहा है तो वो क्या है? नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 के केस में हम नंबर का, डिजिट्स का सम करते हैं। वो सम अगर 9 आ रहा है या 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर आ रहा है तो वो क्या है? 9 से डिविजिबल होगा। वैसे एट द एंड जो भी नंबर 9 से डिविजिबल हो रहे होते हैं उनका सम क्या आता है? हमेशा 9 आता ही आता है। ठीक है, चेक करते हैं
क्या 9 की टेबल आती है किसी को? अरे पहले से शुरू करनी रहती है थोड़ा, पहले 1 भी आता है उसमें। अगर लो तुम्हारे लिए है, सुनो सुनो, तुम्हारे लिए टेबल है भाई, देखो देखो कैसे लिखना है। तुम ऐसे लिखना 9 8 कैसे ऐसे चले फिर अब? हाँ हाँ, क्या ऐसे चले अब? ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 0 अब पे मुझे लग रहा है केजी वेजी में आ गया हूँ। लगता ही नहीं कि ये खतरनाक खतरनाक जीएस पढ़ रहे हैं, खतरनाक खतरनाक ऑप्शनल्स पढ़ रहे हैं। अरे ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। पूरा टेबल लिखवा रहे हो यार। हाँ यार, ऐसा मत करो यार, ठीक है। 9 7 जा, तुम लोग को पढ़ाने में टेबल ना भूल जाओ मैं ही। ये लो तुम्हारा आ गया 9 9 जा 81, ठीक है। क्या इनकी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? हाँ सही बात है, आएगा अभी पेपर में भाई, अभी टेस्ट होगा, अभी ये ऐसे कंसेप्ट आएंगे सारे, ठीक है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है। अगर बताओ 729 है क्या 9 से डिविजिबल? अरे इसको ऐड करो, कितना आएगा? 18 आएगा। इसको ऐड करो, कितना आएगा? 18 आएगा। 18 लास्ट में क्या होगा? 1 + 8 क्या आएगा? 9 आएगा। या 18 डिविजिबल भी है 9 से, ठीक है। तो क्या वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे? क्यों? वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल होंगे? ये तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, ये उल्टा तो पार हो गया तुम लोगों के, उल्टा पार हो गया तुम्हारे खोपड़ी से। अरे भाई वो सारे नंबर क्या जो 3 से डिविजिबल हैं वो 9 से भी डिविजिबल होंगे? लो वो देखो। हाँ क्या? हाँ मतलब समझाओ। ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एक एग्जांपल दो कोई। 15 12, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन में लिखूं कि 3 से लेकर के 3 से लेकर, लिखवाता हूं रुको, 3 से लेकर के 300 तक वो सारे नंबर तुम लोग कॉपी में लिखो, है ना, अभी, जो कि 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है, तो क्या हालत खराब हो जाएगी? कौन है नो वाला? कौन है जो नो वाला है? वो अभी लिख के मेरे सामने, ठीक है। पर समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्यों जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, और जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 9 का एक फैक्टर हमेशा क्या होता है? 3 × 3, ठीक है। क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? क्लियर हो रहा है? कोई नंबर बताओ। 81 तो हो ही गया। एट 82, क्या 882 9 से डिविजिबल है? अरे क्या एडिशन पढ़ाऊं क्या अब? हाँ अरे कितना आ रहा है ये? 18 आ रहा है ना? अरे तो क्यों निकल रहा है पहले? हाँ नहीं, कहीं से एक दो चेहरे मैंने देखे थे जिनका पहले आया था। नहीं सर नहीं है। तो ये क्या है नंबर? 828 होगा। हाँ अब इसको भी ऐड करना, ये मत देखना कि यही डिजिट को घुमा के दे दिया है, इसको भी ऐड करना तुम लोग। अरे भाई क्या 288 होगा? ऐड कर लो ना, इसको भी ऐड कर लो। क्या क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े? हाँ क्या हो गया? डाउट बताओ। 291 किससे है? किस 291? अरे तो भाई जो 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से भी डिविजिबल है? वो पीछे भाई, अब समझाओ यार अभिषेक।
थोड़ा सा छोड़ो भाई, उसने एग्जाम्पल दिया था 15, ठीक है, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है ये चीजें? बढ़े आगे कि एक दो और ऐड करवा दूं? नहीं करवाऊंगा, करवाना पड़ेगा यार, तुम लोग की हालत खराब है। अरे कौन सा डिविजिबल है? कौन सा डिविजिबल है? कौन सा वाला? 702। क्या 720 है? हाँ 207? क्या ये भी होगा? क्या क्लियर हो रहा है? ये बार बार जोड़ तो नहीं रहे तुम कि 702 में फिर जोड़ लिया, फिर 270 में फिर जोड़ लिया? अरे 270 है गया था मेरा, एक मिनट, क्या ये है? तो क्या क्लियर है? बढ़े आगे। अब इसके बाद अगर किसी को दिक्कत है तो वो मैथ सीखो, एडिशन, कि वो 18 बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना, या 9 बन रहा है कि नहीं। आगे बढ़े। आगे क्या अभी क्लियर नहीं है? वाह, हो गया, मेरा हो गया। अब मेरे कंसेप्ट मिल जाएंगे। कुछ टाइम में ऐसा होगा कि मैं वहां आके बैठा हुआ हूं और क्या कर रहा हूं, 207 यस सर, 270 यस सर। अगर ये नहीं हो पा रहा भाई, मैथ्स में जुड़ नहीं रहा है नंबर, तो गजब। अरे डिविजिबिलिटी ऑफ क्या पढ़ेंगे अब हम? 10। वो सारे नंबर जो कि किससे एंड हो रहे हैं? 0 से, जिनकी यूनिट डिजिट क्या है? 0। क्या है यूनिट डिजिट? 0। तो क्या 0 तो हमने 2 में भी पढ़ा था, तो 0 से जिससे एंड हो रहा है वो क्या 2 से डिविजिबल भी होते हैं? क्या वो 5 से डिविजिबल भी होते हैं? ठीक है, तो वो 10 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरसेक्शन बनता है। अगर मैं फिर बोल दूं कि वो सारे नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हैं पर 10 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन कौन से होंगे? बस हो गया, हो गया। देखो जब जोड़ना नहीं है तो कैसे बता रहा है। जब जोड़ना नहीं था तो कैसे बता रहा है, देखो। किसकी? 5 की? 5 की टेबल याद है? अरे भाई साहब, पूरी याद है? नहीं नहीं, कर लो, इसका तो होना चाहिए, इसका होना चाहिए थोड़ा सा कमेंट कि 5 की टेबल मुझे पूरी याद है। अरे पूरा कहाँ खत्म होता है तुम्हारा? खत्म, बस 9 पे खत्म, मतलब 50 भी नहीं मार पा रहे हो, अर्धशतक। तो क्या क्लियर है ये? 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल भी होगा और 5 से डिविजिबल भी होगा। तो क्या वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं वो भी 10 से डिविजिबल होंगे? जिनके आखिरी में 0 आ रहा होगा वही होगा। तो क्या वो सारे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं वो भी 10 से डिविजिबल होंगे? नहीं। पर उल्टा, उल्टा होगा। क्या क्लियर है? तो क्या वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे? लो, 3 से 10 पे आ गए सर, अब हमको 3 का क्यों याद रहेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्या होगा? 9 से होंगे, और नहीं, जो 9 से हो रहे हैं क्या वो 3 से होंगे? तो जब जो 3 से हो रहे हैं क्या वो 9 से भी होंगे? ठीक है। अरे 1010, क्या ये 3 से, अरे क्या ये 3 से डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है ये? ये किस किस से डिविजिबल है? ये किस किस से डिविजिबल है? अरे भाई ये 9 से है। हाँ ठीक है, क्या क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है कि 2 से क्यों है? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। 3 से क्यों है? क्योंकि प्लस करने पे 9 आ रहा है, और 9 किससे डिविजिबल होता है? 3 से। क्या 5 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि, और 9 से क्यों है? क्योंकि डिजिट्स का सम करने पे क्या आ रहा है? 9। क्लियर है यहां तक?
634 क्या ये 4 से डिविजिबल है? 634 क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 634 में कितना बढ़ा दें या कितना घटा दें कि ये, अच्छा और कोई डाउट बताओ, डाउट। 634 में कितना प्लस कर दें या कितना माइनस कर दें कि ये 4 से वाह, बाद जवाब देंगे, क्लास जवाब देंगे। हम किसका डिविजिबिलिटी पूछ रहे थे? तो किसका बता रहे थे तुम? ठीक है, क्या क्लियर है? ऐसे भी कर लेंगे कि अगर नंबर से हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 101 है, 101, इसको किससे डिवाइड करवाएं? मतलब 5 से ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं मान लें, ठीक है ना, कि 101 में कितना माइनस कर दें कि ये 5 से डिविजिबल हो जाए? कितना? -1 कर दें। -1 को मतलब 1 माइनस कर दें, -1 ना कर दें, ठीक है, 1 को माइनस कर दें, ठीक है, क्या क्लियर है? और कितना ऐड कर दें तो बन जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जैसे कि ये क्या आ रहा है 101, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे इस नंबर से, तो ये नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो रही है ये चीज? आगे कोई हो सकता है क्वेश्चन में मतलब पूछूं भी ये चीज कि कोई नंबर में से कितना घटा दें या कितना मतलब जोड़ दें जिससे वो उस नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो क्या करोगे, उसके रिमाइंडर को क्या करोगे, हटा देंगे या उस रिमाइंडर में कुछ जोड़ देंगे। क्या क्लियर हो रहा है? इस रिमाइंडर को हटा देंगे तो 100 बन जाएगा, +4 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 105। क्या वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा? क्या क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे पढ़े। अच्छा चलो एक सवाल बताओ, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं A B C D, ठीक है, A मैं चाहता हूं कि 1000 प्लेस पे रहे, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, ये कहीं भी आ सकती हैं, तो नंबर कैसे बनाओगे? क्या 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। मैं A चाहता हूं, ये 4 डिजिट्स है हमारे पास, ये 4 क्या है, डिजिट्स है मेरे पास, ठीक है, इनसे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो और मैं A चाहता हूं 1000 प्लेस पे रहे, ठीक है, तो नंबर कैसे बनेगा? क्या क्लियर हो रहा है ये चीज? क्या क्लियर हो रही है चीज? ये कैसे आ रहा है? ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने फिक्स नहीं किया था, पर क्या हमने ये फिक्स किया था? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4 2 3 1, 4 को मुझे 1000 प्लेस पे रखना है, नहीं एक मिनट, 4 तो वैसे ही है, नहीं है, 1 को मुझे 100 प्लेस पे रखना है, ठीक है ना, 1 को मुझे 100 प्लेस पे रखना है, ठीक है, और मुझे 1000 प्लेस से, हाँ 1 इंटू 100, और बाकी इनसे 3 से मुझे मतलब नहीं है, तो वो मैं कैसे भी पुट कर दूंगा। क्या ये क्लियर आ रहा है? ये नंबर कैसे बन रहा है? ठीक है, तो क्या होगा ये, अगर मुझे ऐसे ही बनाना है तो 4000 + 200 + 30 + 1। क्या क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस
ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ऑड हमें पता है, इवन भी हमें पता है, यहां तो सब पता है हमें यहां तक का, ठीक है ना। इनका डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 आए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, डिविजिबल बाय 11। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सम ऑफ डिजिट्स कौन सा, ये, ओ अच्छा यहां पे कुछ दिख रहा है, ओ मैं बता दे रहा हूं, इनका डिफरेंस या तो 0 आए, ठीक है, या तो 11 आए, ये ऑब्लिक है, ये डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 आए, ठीक है। कोई करें इसको सॉल्व करें, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं कि 121, ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसका ऑड प्लेसेस क्या हो गया, हमारे ऑड की क्या डिफरेंस थी, ये 1 हो गई पोजीशन, ये 2 हो गई, ये 3, तो ये इवन हो गया, ये और ये ऑड हो गया। तो क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी 1 + 1 माइनस ये क्या है 2, ये कितना आना चाहिए 0 या 11, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है। नाइन 1 3 2 क्या होता है 11, अरे और एग्जाम्पल बताओ भाई, लो क्या ये होगा, ये तुम लोग बताओ, हाँ ये होगा, ये होगा, क्या ये होगा, कैसे किया, 1 + 2 - 3, ये चीज समझ में आ गई। 1 3 2, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, ऑड प्लेसेस पे कैसे करना है, इवन प्लेसेस पे कैसे करना है, समझ आ रहा है, ठीक है। किसको नहीं, किसको नहीं, मतलब क्या, ये चीज, ये वाली चीज, एग्जाम्पल बता दूं वापस, इसको और बड़ा, चलो इसको ऐसे 121 है, ठीक है, ये किस प्लेस पे है, फर्स्ट पे है, ये किस पे है, सेकंड पे है, ये किस पे है, थर्ड पे है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस क्या हुई हमारी, जो 1 पे होगा और जो 3 पे होगा। अगर ये मान लेते हैं कि आगे भी बढ़ रहा है, सपोज करते हैं ये A है, ये B है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, प्लेसेस। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे, 5 + 3 + 1, यानी A 1 + 1, समझ में आ रहा है किसी को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज, जो डाउट था वो क्लियर हो रहा है, फिर से बता दूं, रुको मैं हटा ही देता हूं, वापस बता देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चेक कर, मान लेते हैं कि ये 121 है, ये A है, ये B है, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें, ये A B का हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये क्या है हमारी सेकेंड, ये क्या है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं ये कह सकता हूं कि A है हमारा जो, और 1 है हमारा, और ये 1 है हमारा, ये ऑड प्लेसेस पे है, क्यों, क्योंकि ये किस पोजीशन पे है, 5 पे है, 3 पे है और 1 पे है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि B फोर्थ पोजीशन पे है और 2 सेकंड पे है, ये इवन प्लेसेस पे है, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं, मान लो, ठीक है ना, C और D, ठीक है, 6 और 7,
अब मैं बोलूं कि ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, तो क्या d प्लस a प्लस 1 होगा? अभी डाउट है किसी को? d प्लस a प्लस 1 होगा, क्योंकि हम वो जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो ऑड है कि इवन है, ठीक है। और इवन प्लेसेस पे क्या क्या है हमारा? c प्लस b प्लस 2, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है, ठीक है, या फिर 11 आता है, तो फिर क्या होगा? हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्या क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो अब बताओ 132 है क्या? नहीं रुको, वो जिसको डाउट था वो बताएगा। 132 है क्या? देखो बताओ। है, क्योंकि ये क्या हो गई? फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे थर्ड पोजीशन पे क्या है? 1 और 2, तो 1 प्लस 2, और इवन पे क्या है हमारा? 3, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया ये हमारा? 0। अभिषेक इस पोजीशन में डाउट हो रहा है क्या? क्लियर हो गया? हाँ, डायरेक्ट लग जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1a और आपको दे दूं 2, ठीक है ना, और बोल दूं कि ये नंबर क्या है हमारा? डिविजिबल है 11 से, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी? अरे वो तो हमने अभी सॉल्व किया ना, पर फिर भी समझ में आ रहा है कैसे होगी? क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल कर देंगे इसको, ठीक है। तो 2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 माइनस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब ये क्वेश्चन बढ़ते चला जाता है, कई डिजिट्स दे देते हैं उसमें, ठीक है। डिविजिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो कि वो डिजिट्स पूछ ले कि कौन से डिजिट से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को या फिर इस एस्ट्रिक को या फिर इस अल्फाबेट को। क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है। 121 में क्या होगा? अरे 1b1 में क्या होगा? ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक मिनट रुक जाओ। ये लिखा है 1c3, क्या लिखा है? 1c3 क्या होगा? ये नंबर पूछा ही नहीं मैंने, ये क्या पूछा ही नहीं है तो मैंने अभी तक, ठीक है। ये नंबर जो है हमारा 9 से डिविजिबल है, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, तो c की वैल्यू क्या आएगी यहां? और कोई? ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है 1c3, तो क्या आएगी वैल्यू c की? कैसे कर रहे हो? प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, तो किसको कितना ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा? 5। क्या क्लियर है यहां? ठीक है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो डी पे क्या आना चाहिए? अरे क्या क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी बताओ। 0, 3 और भी कुछ आ सकता है। हो गया 0, 4, 8। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही हैं चीजें? ये अभी एकदम बेसिक्स है, पर यही बेसिक्स वो पूछेगा अभी पेपर में, बस इसको क्या करेगा? कंबाइन करेगा थोड़ा सा और चीजों के साथ। ये तो मैंने क्या बनाया? 3 डिजिट नंबर। हो सकता है मैं इसको क्या करूं, एक और नंबर दे दूं किसी और डिविजिबिलिटी से हो और उन दोनों को ऐड करा दूं। समझ में आ रहा है? एक अगला नंबर मान लो इसके मैं नीचे लिख दूं कि एक ऐसा कोई नंबर है, जैसे मान लो 2d, और ये नंबर जो है 2e, ये 5 से डिविजिबल है, और मैं क्या करूं? इन दोनों को ऐड करा दूं। ठीक है, क्या करूं? इन दोनों को ऐड करा दूं, तो तुमको समझ में अब आएगा ना कि क्या होना चाहिए डी पे, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्या क्लियर हो रहा है यहां तक? किसी को कोई डाउट?
ये नंबर 8 से डिविजिबल है, f की वैल्यू क्या आएगी? ये नंबर 8 से डिविजिबल है, f की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, और कोई? ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या? अरे 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी? तो बताओ क्या आएगा? f का मिनिमम वैल्यू बताओ। हाँ, f का मिनिमम वैल्यू क्या है? अरे 840 डिविजिबल है क्या 8 से? हाँ, ठीक है। अरे तुम लोग इसमें कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं हो रहा है ना? क्लियर हो रही है चीज? ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं अल्फाबेट लगा लगा के, जिससे आपको प्लेसिंग करनी आ जाए। प्लेसिंग करने आ जाएगी तो क्वेश्चन पेपर में जो वो रैंडम पूछता है ना कि ABC प्लस DEF और एक रिजल्ट दे देता है 13HHIJ, तो इनकी वैल्यूज कैसे रखनी रहती हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, और क्या पूछ लूं बताओ? ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 9 से डिविजिबल बताओ। यहां पे क्या आएगा? क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, नहीं 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो अब मुझे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है, क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? ये तो तुम्हारा पार हो चुका है, ये लेवल नहीं रहा, ये लेवल नहीं रहा अब तुम लोगों का। भाई क्या होगा? जो 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जो 6 से डिविजिबल कैसे होगा? जो 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 15 है, उल्टा नहीं सुनना है। ये तो हो गया है, तो मैंने पूछ लिया है, मैं ही कंफ्यूज जाऊंगा अब से। इतनी बार पूछ लिया है कि मेरे को कंफ्यूजन होने लग गई है। अरे भाई जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा? पार हो गया ये। अरे भाई लिख ही देता हूं, 6 से डिविजिबल है, क्या पता समझ। अब मुझे ये मैथ्स नहीं लग रही गड़बड़, अब ये मुझे लग रहा है ग्रामर गड़बड़ है, वो भी पढ़ानी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाना है। बाप रे, जो नंबर 6 से डिविजिबल है क्या वो 3 से भी डिविजिबल है? ठीक है, तो क्या जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल है? जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा जवाब आया। ठीक है, क्या जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है? तो क्या जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल है? कौन बोला नो सर? जरूरी नहीं है। क्या जवाब था हमारा? जरूरी नहीं है। ठीक है ना? फिर क्या था? जो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो? वो सारे कौन से नंबर होंगे जिनके एंड में 0 होगा? क्या क्लियर है? ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था हमारा? जो नंबर 6 से डिविजिबल है, क्या एक एक केस में जरूरी है कि दोनों के एक साथ होना जरूरी है? ठीक है, जैसे 12 अगर है, 6 से डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसके केसेस बना सकते हैं कि वो सारे नंबर, ठीक है ना, जो कि 3 से डिविजिबल हैं पर 6 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है पर वो 6 से डिविजिबल हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ, बताओ कौन सा नंबर है? क्या? तो 3 से डिविजिबल है। अरे वो सारे क्वेश्चन जो 3 से डिविजिबल हैं, जरूरी है कि वो 6 से डिविजिबल हो? ग्रामर 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 की दिक्कत है। मतलब बहुत 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 मेहनती छात्र मिले हैं, है ना, और वो भी क्या कर रहे हैं कि सर को भी पूरा निचोड़ लेंगे।
पूरा, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से ये सवाल मैंने कितनी बार पूछ लिया, और उतनी बार में 2-4 लोगों का गलत हो ही जा रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है अभी? हाँ, अभी वो आएगा, अभी उतनी देर में ग्रामर भी लगने लगेगा। जब पेपर में आएगा ना तो ग्रामर लगेगा वो कि सर ये क्या है, सर ये तो इतना बड़ा पैसेज दे दिया इन्होंने। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी रूल पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ इसी रूल, पैसेज नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ इसी रूल पे बेस्ड है, सिर्फ इसी रूल पे। उसने क्या किया है, सारे जितने भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं सबको मिला करके इतना बड़ा सवाल बनाया है। तुम लोग देख लेना 2022 का CSAT का पेपर में है वो क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइटली मत लो इस चीज को, सही बता रहा हूं ना। वो देखो, जाओ वापस से पहली क्लास में 27 थे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन, वो सारे नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हैं, क्या वो 3 से भी डिविजिबल हैं? हाँ, तो जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल हैं? जरूरी नहीं है फाइनली। ठीक है, 10 का क्लियर हो गया? जो 10 से डिविजिबल है वो क्या 2 से डिविजिबल है? क्या वो 5 से डिविजिबल है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 11 का क्या था हमारा डिविजिबिलिटी रूल? तुम लोग को क्यों लगता है कि सब एक साथ बता दोगे तो सुनाई दे देगा और समझ में आ जाएगा? हाँ, बता रहे हैं। हाँ, इसे 343 है। ठीक है, 7 का भी देख लो, 343 है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये लास्ट डिजिट है। ठीक है, इसको डबल करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब? 3, 4, 6। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, बस इसलिए नहीं बता रहा था। अच्छा, 28 डिविजिबल नहीं है? वापिस बताऊं? ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 343 लेते हैं, 343। ठीक है ना, 343 लेते हैं। ठीक है, 343, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है उसको क्या करो, ट्वाइस करो, इनटू 2। तो कितना हो गया हमारा? 6। और यहां से हटा दो, 34 बना दो, और यहां पे क्या करो, उस 6 को घटा दो। अब कितना आएगा ये? 28। क्या 28 डिविजिबल है 7 से? ये है 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, और ये तब तक करते रहो जब तक ये जो नंबर क्या अभी डाउट है? ये तब तक करते रहना जब तक ये हमारा लास्ट में डिविजिबिलिटी वाला ना आ जाए कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 4 डिजिट होगा तो पहले 3 डिजिट बनेगा, 3 डिजिट से फिर वो 2 डिजिट बनेगा, फिर आएगा। डाउट हो गया? तो जब बोला था कि उनको था ना कि सर 7 का बता दीजिए, सर 7 का बता दीजिए, फिर से बताऊं? एक बार फिर से बता दूं? ठीक है, सबसे पहले 343 लेके चलते हैं। ठीक है, 343 ये क्या है, हमारी यूनिट प्लेस है। तो इसमें लिखना है यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस डिजिट इंटू 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको यहां से हटा लेना है, ये कितना हो जाएगा फिर? 34 हो जाएगा। ये 3 को भूल जाओ, फिर डबल करके भूल जाओ उस नंबर से, मतलब 3 से क्या हो गया, अब ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो 34 हो जाएगा ये, और ये जो रिजल्ट आया है इसको घटा देना इसमें से। तो ये कितना हो गया? 28। तो क्या 28 7 से डिविजिबल है? ठीक है, 4 डिजिट में बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि 5 4 3 2 है, यही चीज 5 4 3 2 है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्वाइस करेंगे, तो कितना हो गया ये? 4। अब ये इसका 4 डिजिट था, मैंने बताया था कि लास्ट वाले को भूल जाओ, तो 543 हो गया। 543 माइनस 4 कितना आया? अब यही नहीं आएगा, 439, 539। ठीक है, अब ये 3 डिजिट बन गया। अब क्या करेंगे, 53 माइनस 9 इंटू 2 कितना होगा?
18, 53 में से 18 घटाओ, कितना आएगा? भरोसा कर लूं? 35। 35 क्या डिविजिबल है 7 से? क्या लक था यार, ये बस मैंने नंबर इमेजिन किया था। 5432 पता ही नहीं था। तो क्या ये हो गया डिविजिबल? समझ में आ गई 7 की डिविजिबिलिटी? हाँ, मतलब इससे छोटा अब नहीं होगा ना। क्या क्लियर है यहाँ तक? 7 की भी आ गई समझ में? मुझे तो नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, मतलब एक पॉइंट आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 34 आ जाता, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 34 आ जाता या 30 आ जाता, ठीक है, तो इतना तो हम सोच लेंगे ना कि 7 की टेबल में 28 फिर 35 आता है, ठीक है ना, तो टेबल थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 70 तक पता होगी अगर आपको टेबल, तो ये समझ में आ जाएगा कि 35 डिविजिबल है 7 से, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये रिजल्टेंट 32 आ जाता तो पता चल जाता कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये रिजल्टेंट 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अभी डाउट है कोई डाउट अभी? ठीक है, तो जैसे 343 है, बताओ 343 का बताओ तुम लोग, 343 का बताओ। अरे तो वापस बता दो, करके बता दो। अरे मैथ्स है, याद क्यों कर लिया तुम लोगों ने? जीएस की तरह पढ़ रहे हो क्या एकदम, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा रट लेंगे। अरे 140 बताओ, अच्छा चलो 140 बताओ। 147 करने तो नहीं लग जाओगे, सॉल्व करने तो नहीं लग जाओगे 140 पे? क्या करते, 0 × 2 करते? हाँ, अरे तो क्या 70 है? 70 है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हमें क्या करना है, 4 से 3, 3 से 2 और 2 में हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? वो मैंने क्या नंबर बताया था, 5432, ठीक है। छोटा सा अगली बार स्टार्टिंग में 15 मिनट का टेस्ट कर लें नेक्स्ट क्लास में। कुछ नहीं करना होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा। कब तक सिर्फ पढ़ते चले जाओगे, प्रैक्टिस भी तो करनी है, और डालूंगा उसमें एक साथ बढ़िया। मैं तो तुम लोग के लिए समझ के क्या करूंगा, वो कंप्लीट करूंगा सेंटेंस। नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो क्या वो डिविजिबल है 4 से पहला, और उसको कंप्लीट करो तुम, वाइस वर्सा, बस तुम लोग का तो इसी में पार हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया सब? डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई पूरी, ठीक है। 11 तक की मेन है, 11 तक की मेन है। 12 का फिर वही आ जाता है कि वो जो 4 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 15 का आ जाएगा फिर वो 3 और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 तक की एकदम स्पेसिफिक है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्लियर है 11 तक से पहले कोई डाउट? अरे 10 में कोई डाउट है? 9, चलो बताओ 9 के लिए क्या जरूरी है, इस पर रिवाइज करो फिर क्लास खत्म। 9 के लिए क्या जरूरी है, डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। 3 के लिए क्या जरूरी है, जो सम आए वो किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए क्या डिजिट जरूरी है, 5 के लिए क्या जरूरी है, 6 के लिए क्या जरूरी है, 2 और 3। 7 के लिए तो तुम बस दिमाग में रखो, बता नहीं पाओगे, लंबा प्रोसेस है, लास्ट को डबल करना है, ठीक है। 8 के लिए क्या जरूरी है, अरे 8 के लिए क्या, अरे 8 के लिए क्या जरूरी था, अरे 9 के लिए तो हो गया। 10 के लिए 0, 11 के लिए ऑड और इवन का प्लेसेस मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना, जिस हिसाब से नंबर रखते हैं। डन। नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा सा क्विज रख लेंगे। कितने मिनट, 10, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। नहीं, हो सकता है क्विज ना हो, बहुत गोलेबाज हैं, ठीक है। आ जाना यार क्लास में, आगे नहीं होगा तो क्लास आगे बढ़ा दूंगा। क्या ऑनलाइन करा लें, ऑनलाइन क्या करा लें, क्विज करा लें?